अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रबाफ फातिमा और मैं हासिल हूँ अपने प्रोग्राम द पावर मिनट्स में अपने ख़ास मेहमान खसा सलमान के साथ। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, ये क्या करती हैं और इनका रिहान स्कूल से ही कब से जो है इन्होंने ज्वाइन किया है। तो हम वेलकम करते हैं हंसा सलमान को। अस्सलामुअलैकुम हंसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। वेलकम मेरे इंटरव्यू, मेरे शो में। जी हंसा, आप अपने बारे में कुछ अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज़। Assalamu alaikum everyone. I am Khansa Salman. I am student of Rehan Munawar campus. I am 15 years old and I am in level 1 right now. दैट्स ग्रेट हंसा। हंसा, मैं जानना चाहूँगी कि आपने रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन किया और आप लेवल 1 के अभी स्टूडेंट हैं। तो थोड़ा-सा बताइएगा कि आप यकीनन दूसरे स्कूल से आप वाबस्ता रही होंगी। तो उस स्कूल को छोड़कर और वहाँ को अल्लाह हाफ़िज़ कह के और रेहान फाउंडेशन में आना, क्या रीज़न रही इसकी? क्या वजूहात रहीं? क्या शौक रहा ऐसा? तो काइंडली शेयर कीजिएगा। तो मेरे जो बहन भाई हैं, पहले उनको इंटरेस्ट था रिहान स्कूल में और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये लोग, इनका इंटरेस्ट इसमें क्यों है, कि इनको ऐसा क्या है इस स्कूल में है कि इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस स्कूल में। तो मैंने सर्च किया कि रिहान स्कूल में क्या होता है, और फिर जब मैंने देखा कि इस स्कूल में एआई के बारे में पढ़ाते हैं और लैपटॉप और फ़ोन यूज़ होता है सिर्फ इस स्कूल में। और और आगे की जो जनरेशन है वो बेसिकली जो फ्यूचर है आगे का पाकिस्तान का, वो भी सारा एआई की तरफ ही जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस स्कूल में जाऊं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूज़ करने के लिए कि हम पाकिस्तान में से कोई बच्चा एआई के फील्ड में कुछ बन सकेगा। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हंसा, माशाल्लाह आपके इस जवाब से पता लगता है कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एआई और टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आने वाले वक्तों में ये हमारी ज़रूरत है और बल्कि ना कि सिर्फ आने वाले वक्तों में, ये अभी से हमारी ज़रूरत है। तो हंसा, मुझे ये बताइएगा कि आप इससे पहले भी चैट जीपीटी और एआई के बारे में कुछ जानती थी या उससे पहले अभी आके आपको कुछ नया पता लगा हो? मुझे चैट जीपीटी के बारे में अभी पता चला है, लेकिन एआई के बारे में मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दैट्स ग्रेट। तो आपको क्या लगता है हंसा कि हम ये सब जो अभी कोर्सेज कर रहे हैं, लेवल 1 का पार्ट है, डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं, आगे आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ इस चीज़ को लेके जा रहे होंगे, इस कोर्स को लेके जा रहे होंगे और हमारे लिए कितनी हद तक ये फ़ायदेमंद रहेगा? मतलब ये बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है एआई के बारे में जानना। और जिस तरफ आप हमें पढ़ा रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं, वो सारा उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आहिस्ता 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 एडवांस्ड होता जाएगा, जिससे हम बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे अपने फील्ड में, कि हमें खुद से जॉब ऑफर्स होंगी और हमारा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। और जैसे हम लोग की फ्यूचर भी स्टेबल हो जाएगा इसकी वजह से। रियली एप्रिशिएटेड। अच्छा हंसा, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि हमारे और बच्चे जब एडमिशन लेते हैं, न्यू क्लासेस लेते हैं, उसके थोड़े दिनों में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथ वाला और वाली का कॉन्सेप्ट ऐड करना चाह रहे होते हैं। तो अभी आपको 2 से 3 दिन हुआ है, तो आपका क्या माइंडसेट है? आप क्या समझती हैं कि कौन-सा वाली आपके नाम के साथ ऐड होना चाहिए? मेरे मेरे ख़्याल में मेरे नाम के साथ बिज़नेस वाली ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैं बिज़नेस में, मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट है। और मुसलमान हमेशा मेरे ख़्याल में बिज़नेस पे ही फ़ोकस होना चाहिए। जैसे हज़रत खदीजा ने भी बिज़नेस किया था, बिज़नेस पे ही फ़ोकस था उनका, और वो बिज़नेस वुमन थी।
बिज़नेस के हवाले से आपको क्या नो-हाउ है? बिज़नेस किसे कहते हैं? बिज़नेस क्या है? और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, मैं एप्रिशिएट करूँगी आपकी बात को कि आपको क्या लगता है कि बिज़नेस किस तरीके से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रह सकता है और आपको हेल्प कर सकता है? क्योंकि आप जो अपना एआई सेलेक्ट करने जा रही हैं, वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो आपको इसकी नो-हाउ है जो कि आप इसमें ये ऐड करना चाहती हैं? ज़्यादा मुझे इतना नहीं पता बिज़नेस के बारे में, मैं आहिस्ता-आहिस्ता सीखूँगी, लेकिन मेरे माइंडसेट में ये है कि बिज़नेस में सिर्फ़ एक चीज़ में नहीं आता बिज़नेस। बिज़नेस में हम बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। हम वेबसाइट्स पे कर सकते हैं बिज़नेस, हम हर अलग-अलग चीज़ों में बिज़नेस कर सकते हैं, सिर्फ़ एक बिज़नेस नहीं होगा, मेरा माइंडसेट अभी यही है। और इसमें मेरा मतलब काम कभी ख़त्म नहीं होगा, बिज़नेस को मैं अगर बिज़नेस वाला सेलेक्ट करूँगी, मेरा कभी काम ख़त्म नहीं होगा, मेरा काम हमेशा ज़ आता रहेगा। मैं क्योंकि बिज़नेस सेलेक्ट किया, बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसलिए। माशाल्लाह आपकी सोच बहुत बुलंद है और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे जो आपने ये अपना एआई के लिए सिलेक्ट किया दैट्स ग्रेट। मैं जानना चाहूँगी कि हंसा की और क्या एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में और स्कूल के बाद सारा दिन क्या स्केड्यूल रहता है आपका? स्कूल में तो हम सीखते हैं कि टेडएक्स वीडियो पहले टेडएक्स वीडियो कैनवा पोस्ट एंड इंटरव्यू और कॉल एनी और स्कूल के अलावा जो मेरी मसरूफियात हैं, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले आके फेसलेस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, 2-3 मिनट लगते हैं। और उसके अलावा मेरा टर्किश लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, तो उस मैं टर्किश लैंग्वेज सीखने के लिए मैं टर्किश ड्रामा देखती हूँ, ताकि मैं भूलूँ नहीं, मुझे टर्किश आती है इसलिए। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको टर्किश आप ड्रामों के ज़रिए और आप देख रही होती हैं, सीख रही होती हैं। इसका मकसद ये है कि हंसा से भी हमें टाइम देना पड़ेगा कि वो भी हमें टर्किश सिखा सकें। तो हंसा के पास इतना टाइम होगा कि वो हमें भी टाइम दे सकें, मुझे टाइम दे सकें। जी, मैं आपको बीच-बीच में जैसे स्कूल में क्लास में वर्ड्स आपको मैं बता सकती हूँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता करके वर्ड्स से ही हम सीख ल लेते हैं। कोई भी चीज़ सीखनी होती है तो हमें स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स से हम सीख सकते हैं। तो टर्किश भी बहुत ईज़ी लैंग्वेज है और वैसे ही वो मुस्लिम कंट्री है, तो ज़्यादा उर्दू से डिफरेंट नहीं है, लेकिन वो हर लैंग्वेज चेंज होती है, उनकी वर्ड्स का मीनिंग चेंज होता है, इसलिए थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। मैं जानना चाहूँगी हंसा कि आपको कैसे तफ़रीही मकामात पसंद है? कहाँ जाना पसंद है जहाँ आपको लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या आपने वहाँ पर सफ़र भी किया हुआ हो और या जा आपको जाने की ख़्वाहिश भी हो? मुझे मुझे लगता है मैं जैसे माउंटेन्स एरिया होते हैं, मुझे वो वहाँ उन जगहों पे जाना पसंद है और मैं माउंटेन्स एरिया में मरी, केपीके इस साइड एबटाबाद इधर गई हुई हूँ, तो मुझे उधर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसमें पीसफुल माइंड हमारा माइंडसेट पीसफुल बिल्कुल हो जाता है, जिसमें हम अपने वर्क पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट ट्रिप में अगर हम अ, किसी भी वेकेशन में अगर शॉर्ट ट्रिप भी ले लें ना, तो हमारा साल बिल्कुल बहुत अच्छा गुज़रता है उसके बाद। दैट्स ग्रेट। और कोई ख़ास बात जो हंसा बताना चाहती हो और जो हमें अभी तक ना पता हो, हंसा की कुछ क्वालिटीज़ हों और उनकी कुछ ऐसी हैबिट हो जो अभी तक हमें ना पता लग सकी हों और इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप बताना चाहें मुझे? मुझे टर्किश लैंग्वेज आती है, ये एक मेरे एक स्किल हो गई। मुझे कुकिंग भी आती है, ये भी मेरी एक स्किल है। और मुझे अ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे स्विमिंग भी आती है, तो ये भी मेरे मेरे लिहाज़ से ये मेरी एक स्किल है। अच्छा माशाल्लाह आपके पास तो बहुत ज़बरदस्त तरह के स्किल्स हैं, जैसे कि आपने बताया आपको स्विमिंग भी आती है, दैट्स ग्रेट। बहुत खुशी हुई जान के और टर्किश लैंग्वेज का आना और कुकिंग का आना, माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारे स्किल्स का आना दैट्स ग्रेट, रियली हाईली एप्रिशिएटेड।
तो खनसा क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं? पाकिस्तानी डिशेज़ बना लेती हैं या कोई और सी ऐसी डिशेज़ हैं जो खनसा को ज़्यादा पसंद हो बनाना? मैंने 2-3 टर्किश डिशेज़ भी ट्राई की हैं, वो भी मैं बना लेती हूँ, चाइनीज़ खाना भी बना लेती हूँ और पाकिस्तानी खाना भी बना लेती हूँ। और सबसे अच्छा मैं चाइनीज़ खाना और बिरयानी, ये सबसे अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो घर वाले तारीफ़ करते हैं कि मज़ेदार बना है या बस सो-सो एवरेज होता है? जब मैंने स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया था, तो मुझे किसी से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है खाना बनाना, कोई कैसे ख़वातीन को कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। फिर मैंने सोचा कि ये तो वही बात हो गई कि जैसे ख़वातीन कहती हैं मैंने ऐसा खाना बनाया कि आपने मेरी तारीफ़ ही नहीं की। तो इसमें ये है कि मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो गलत बात है जब मैं खाना बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता, कोई तारीफ़ भी नहीं करा। फिर मैंने उसके बाद से सबको बोल दिया था अपने घर में कि मुझे आप कॉम्प्लीमेंट दिया करें कि खाना बना रही हूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से फिर मैं नहीं बनाऊँगी। कि ऐसा हो सकता है कि अच्छा खाना नहीं बन रहा जो आप लोग मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट ना कोई बात, कोई अच्छा लग रहा है खाना या बहुत अच्छा मज़े का खाना है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। तो अब फैमिली की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे होते हैं तो खनसा को कैसा महसूस हो रहा होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अ, एक ब खाना बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है आपका 2 घंटे अगर हम बिरयानी बनाएँ तो 2 घंटे आराम से चले जाते हैं या कोई और खाना भी ब बनाएँ उसको प्रेज़ेंट करने में, उसको बनाने में, उसके अंदर टेस्ट बिल्कुल परफ़ेक्ट जो जो डिश है उसकी परफ़ेक्ट टेस्ट होना चाहिए। खनसा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक म्यूट है शायद। यस, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। ओके। खनसा मुझे ये बताएँ कि आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत यूनिक है। मैं जानना चाहूँगी इस नाम का मतलब क्या है? और ये अरबिक है और कोई दूसरी लैंग्वेज किस मतलब इसका जो बैकग्राउंड है इस नाम का, मैं उस बारे में जानना चाहूँगी। ये एक सहाबा का नाम है। इस नाम का मतलब है हिरन की तरह तेज़, चालाक। बेसिकली ये एक सहाबा का नाम है जिनके बहुत सारे बेटे थे लेकिन उनके बेटे शहीद हो गए और वो खातून बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनका उनका नाम खनसा था, इसलिए मेरा नाम खनसा मेरे फादर ने रखा था। बहुत प्यारा नाम। खनसा, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने रेहान फाउंडेशन को जॉइन किया और आप यकीनन किसी और स्कूल से भी क्लासेस पढ़कर आई होंगी। आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप क्या समझती हैं उस एजुकेशन में और आप अभी जो करंट रेहान फाउंडेशन में ले रही हैं रेहान स्कूल में, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इधर इतनी मोटी-मोटी किताबें ना पूरे साल भर में वो नहीं पढ़नी होती। जो हमें ब जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं या कुछ बनना होता है ना, तब हम ये सब चीज़ें करते हैं। हम तब आहिस्ता-आहिस्ता कंप्यूटर या ये सेलेक्ट करते हैं और इनमें फ़ोकस करते हैं। जो न्यू जनरेशन है उसके लिए तो अपॉर्च्युनिटी है कि की इतनी कम एज है या 12-13 इयर्स के बच्चे हैं जो रेहान स्कूल जॉइन कर रहे हैं। वो वो उनको पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि आप यूँ इस तरह जॉइन कर सकते हैं। अ, इतनी यंग एज में आप कुछ सीख सकते हैं, आप एक चीज़ पे अपना फ़ोकस कर सकते हैं। ये इस स्कूल में और जो नॉर्मल स्कूल होता है उसमें ये डिफ़रेंस है, एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने कम वक़्त में इस डिफ़रेंस को जान चुकी हैं और समझती हैं इसकी अहमियत को। कौन-सा ऐसा टास्क होता है जो डेली बेसिस को आपको करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है? जब मैंने इंटरव्यू नहीं किया था तो मुझे लगता था कि इसमें आप कैसे बात करेंगे, आप कैसे बोलेंगे, इसमें बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत खतरनाक चीज़ है कि आप कैसे बात करेंगे, कैसे
जब मैंने इंटरव्यू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत ईज़ी है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप एक-दूसरे के बारे में जान सक रहे हैं और आपके कनेक्शन बन रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अभी इंटरव्यू और कॉल एनी पसंद है। आप क्या समझती हैं कि इंटरव्यू लेना और देना क्यों ज़रूरी होता है? मेरे ख़्याल में इंटरव्यू देना और लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हमारे कनेक्शंस बने, हमारी इम्प्रूवमेंट आए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। इंटरव्यू भी एक तरह से पॉडकास्ट की तरह होता है, तो इसलिए हमारे अंदर वो चीज़ लाई जाती है कि ताकि आप कॉन्फिडेंस से, स्टेबल होके आप अच्छे से आप किसी से सही से बात कर सकें, और बस यही यही ज़रूरी होता है। आपका अभी तक कोई एक्सपीरियंस हुआ इंटरव्यू लेने का और देने का? जैसा कि आपको अभी 3 दिन हुए हैं, तो इन 3 दिनों में आपका इंटरव्यू के हवाले से कोई एक्सपीरियंस रहा हो? जी, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। एक मैंने आयशा बिज़नेस वाली को दिया था, और आज मैंने मिस्टर मूसा इलियास को मैंने इंटरव्यू दिया था। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दोनों मेरे जितने भी गेस्ट आज तक मुझे मिले हैं, और आप भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील करवाते हैं। बहुत कंफर्टेबल फ़ील हुआ था मुझे, कि बहुत ईज़ी मुझे लग रहा था कि ये इतना मुझे जितना मैंने सोचा था ना कि इतना मुश्किल होएगा और इतना आसान होएगा, मुझे बहुत ईज़ी लगा जब मैंने इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू दिया, तो दैट्स इट। और कोई ऐसा टास्क जिसे करने में आपको प्रॉब्लम्स का सामना हो रहा हो? नॉट रियली, मुझे ज़्यादा किसी टास्क में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे फैसिलिटेटर्स हेल्प कर देते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं होता, गाइड कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि क्या-क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, सर वलीद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, सर नदीम कैनवा वाला वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है मेरे लिए। यहाँ से टास्क सीखने के बाद घर में अपने छोटे बहन-भाइयों को आप ये टास्क बता रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया, और बहन-भाइयों की क्या दिलचस्पी होती है? आपके 2 बहन-भाई ऑलरेडी यहाँ पे, इसके अलावा घर में आप किसी के साथ ये टास्क शेयर कर रही होती हैं? यस, मैं मेरी 11 इयर्स की एक सिस्टर है, उसके साथ मैं शेयर कर रही होती हूँ, उसको एनिमेशन में इंटरेस्टेड है वो, तो मैं उसको बता रही होती हूँ कि इन चीज़ों से हम ये भी कर सकते हैं, कैनवा से हम ये भी कर सकते हैं, एनिमेशन भी कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, और एआई फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं सिखा रही होती हूँ अपनी छोटी बहन को। दैट्स ग्रेट हंसा कि आप खुद जो सीख रही हैं वो आप दूसरों को भी सिखा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको कमांड हासिल होगी, और बहुत अच्छी मज़ीद जितनी आप प्रैक्टिस कर सकेंगी, आपकी और उतनी कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ती जाएगी। दैट्स ग्रेट, मैं रियली आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगी। इसके अलावा मैं हंसा से जानना चाहूँगी कि हंसा को खाने-पीने में क्या पसंद है? मुझे खाने में चाइनीज़ खाना पसंद है, और एक टर्किश डिश है, उसको डोलमा कहते हैं, मुझे वो पसंद है, और जैसे पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों में कराची की बिरयानी बहुत फ़ेमस है, तो वो कैसे मुझे भी ना पसंद आए, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। और बिरयानी मज़ेदार बना भी लेती हैं? यस, यस, यस। दैट्स ग्रेट। हसन मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप बहुत समझदार और बच्ची हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है, मोटिवेटेड करती है मज़ीद आगे काम करने के लिए, मज़ीद लाइफ को अच्छा बनाने के लिए? मुझे मोटिवेट करती है जो चीज़, वो मेरे पापा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट इस तरह करते हैं ना कि मुझे लगता नहीं है, मुझे मेरे दोस्त हैं जैसे मेरे पापा, तो मेरे लिए उनका सपोर्ट, जैसे वो सपोर्ट करते हैं, वो
बहुत मतलब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होएगी। मेरे अंदर वो आ जाती है, खुद से ही चीज़ आ जाती है कि जब मेरे पापा मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा सब कुछ करना। क्योंकि जो जो आप पे इंसान बिलीव करता है ना कि ये कर सकता है, तो मुझे लगता है मैं उसी चीज़ से मोटिवेट हो जाती हूँ कि जैसे ये फ़ील करें कि मैं कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं कर ही सकती होंगी जो इतना मुझ पे बिलीव होगा उन्हें। सो जब कभी थक जाती हैं और जब कभी लगता है कि कोई चीज़ परेशान करने लगती है, तो क्या चीज़ है ऐसी जो आप करना पसंद करती हैं? मैं अपने मैं अपने फ़ादर से बातें करती हूँ, या अगर वो भी नहीं हो सकता, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उनसे एक फ्रेंड है, उससे बात कर लेती हूँ, अपने फ़ादर से बात कर लेती हूँ, या मैं अपना ध्यान बटाने के लिए किसी और चीज़ में अपना फ़ोकस कर लेती हूँ, किसी और चीज़ में अपना फ़ोकस कर लेती हूँ, ताकि मैं उन चीज़ों के बारे में ना सोचूँ। दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह हंसा, आपके साथ बात करके, आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई और मज़ीद हम जानना चाहेंगे इंशाल्लाह जब हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड लेंगे तो हम मज़ीद आपके बारे में जान सकेंगे। कोई लास्ट मैसेज जो आप अपना शेयर करना चाहती हैं, आपको लगता हो ये बहुत ज़रूरी है, तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप मैसेज अगर देना चाहती हैं दूसरे सीखने वालों को, स्टूडेंट्स को, तो वो मैसेज क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वेलकम। आपने मुझे मुझे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू में, और मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया। और लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि जो लोग रेहान स्कूल में नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो नहीं पढ़ते, जो सोचते हैं कि इसमें क्या होता होगा, ये फेक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता होगा, फेक नहीं है। बेसिकली इसमें आपकी एक तरह से ट्रेनिंग हो रही है, जिससे आप आहिस्ता-आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता सीखना भी स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो कहते हैं ना 1 लाख कमाएँगे, वो भी आपका जब आपका एडवांस होना स्टार्ट होगा, तो सब आहिस्ता-आहिस्ता होगा। तो जो लोग जिन्होंने जॉइन नहीं किया, ये सोच के मेरे 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 लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि आप लोग जॉइन करें। हमारा मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत मतलब मुझे मज़ा आया है कि इस स्कूल में इतना सब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस स्कूल में आके मेरे लिए। मेरे लिहाज़ से मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक होप अपॉर्च्युनिटी है कि मैं इसको किस तरह यूज़ कर सकती हूँ। तो थैंक यू। वेरी गुड हंसा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत कम वक्त में चीज़ों को समझना, अपने कोर्स को समझना, करिकुलम को समझना, टास्क को समझना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, जो कि हम क्लासेस में भी देख रहे होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। दैट्स ग्रेट। और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला, आपने जैसे कि आपने बिजनेस वाले अपने साथ ऐड किया है, अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत बहुत वसी इल्म फराहम करे और आपको आपके मकसद के लिए कामयाब करे। तो मैं अपने इस इंटरव्यू द पावर ऑफ मिनट्स में इजाज़त चाहती हूँ सबसे और खंसा से। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने दूसरे मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।